हरभजन जो है पाकिस्तानी प्लेयरों से गले इस तरह मिल रहा होता है जिस तरह पत्नी कोई 25 साल बाद बिछड़ा हुआ कोई दोस्त मिला है इसको। लेकिन जब इंडिया भागता है वापस, वहां जाके इंडिया का माइक उसके सामने आता है, वो फौरन पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने लग जाता है। तो जब ये चीजें मैं देखता हूँ तो मैं फिर कहता हूँ यार मैं करूंगा तुम्हारा मुकाबला। अब अगर तुम कहते हो पाकिस्तान में ये हो रहा तो तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है? ऊपर के जो मसले हैं वो ऊपर रखो। आप खुद क्रिकेट को खराब कर रहे हैं। हरभजन जैसे, इरफान पठान जैसे, गौतम गंभीर जैसा। गौतम गंभीर इंडियन टीम का हेड कोच बन गया। अब मुझे बात बताए ना, वो कैसे मानेगा अपनी टीम को लेके इंडिया चला जाऊं? मैं इंडियन का मेरा वर्ड मतलब ये होता है कि बीसीसीआई के दिमागों में बिठा दी गई है जी पाकिस्तान के लोग बुरे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा है। ठीक है, क्यों बात करते हो अब हाइब्रिड की? आप सीधा सीधा टीवी पे बोलो यार, आके इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए भाई आप जानो इंडिया जाने। आप ही ने हमें चैंपियन ट्रॉफी जीत दी थी, चाहे बाबर है, चाहे शाहीन, चाहे कोई भी है। आपको हथियार दिए जाए ना पूरे, तो मैं फिर बाबर के खिलाफ हो। बाबर आजम कैसे अच्छा कप्तान होता है यार, जब उसके पास हथियार ही नहीं है कि वो किसी पाकिस्तान टीम का कप्तान लाके बिठा दो, तो मैं देखता हूँ रोता रहेगा सारी जिंदगी। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं सनाउल्लाह खान। चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा और पाकिस्तानी और भारतीय के बीच में जो लफ्जी गोलाबारी चल रही है वो, और पाकिस्तान क्रिकेटर्स का जो पोस्टमार्टम होना था वो कहां तक पहुंचा, इन तीनों मामलों के ऊपर हमारे साथ बातचीत करेंगे तनवीर अहमद, पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर और टेस्ट क्रिकेटर। तनवीर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। गर्मी से तो बुरा हाल हो गया होगा। यार कराची में बहुत सख्त गर्मी है, हब्स भी है और गर्मी भी है बहुत सख्त। इतनी आपके गर्मी, इतनी हब्स तो मैंने कभी भी नहीं देखी थी जो इस दफा पड़ रही है। लेकिन आपके व्लॉग में वो गर्मी दिख रही है। यार मेरे व्लॉग में तो हमेशा गर्मी दिखेगी, चाहे यहाँ पे -10 भी टेम्परेचर हो जाए क्योंकि मेरे व्लॉग में तो दिखेगी दिखेगी। जाहिर सी बात है, हालात ऐसे हैं उसमें फिर मुझे मुझे बहुत अफसोस होता है कि मतलब मैं कभी कभी ये सोचता भी हूँ कि यार मैं इस तरह क्यों बात करता हूँ हर टाइम, हर वीडियो में, कहीं भी मैं होता हूँ। हालांकि मैं आम जिंदगी में ऐसा नहीं हूँ। आम जिंदगी में जी जी। मैं बड़ा चिल करता हूँ, जबरदस्त घूमता फिरता हूँ, सब कुछ हूँ। लेकिन मुझे अपने क्रिकेटर्स पे बहुत अफसोस होता है क्योंकि जो जो बिल्कुल जेन्युइन बातें होती है ना, जो उन्होंने क्रिकेट खेली देखी, जो सियासतें हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ग्रास रूट लेवल से शुरू होती हैं, पाकिस्तान टीम तक जाती हैं, वो हम्म, सब देखी भी उन्होंने। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने दोस्तों यारों को सेव करने के लिए, कहीं अपना मुफाद, अपना मकसद पूरा करने के लिए वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, जो कि गलत यूज करते हैं और बिल्कुल हम्म, सच्ची बातें नहीं करते। हाँ, हम्म, सच्ची बातें उस टाइम जरूर करेंगे जिससे जिसको कोई मकसद नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर मुझे आपसे कोई मकसद नहीं है ना, मैं आपकी बैंड बजा के रख दूंगा, टीवी पे उड़ा के रख दूंगा, ओ जी हम्म, सनाउल्लाह ये है, सनाउल्लाह ये। हम्म, अगर मुझे सनाउल्लाह से कोई मकसद है तो मैं खेलूंगा सेफ, सेफ हम्म, खेलूंगा। यार हम्म, सनाउल्लाह को बुरा न लग जाए, मुझे उससे काम पड़ेगा, मुझे उससे वास्ता पड़ सकता है, ये है वो है। हम्म, ये इस तरीके से गेमें चल के आप, मैं क्यों बोलता हूँ ये जो क्रिकेटर्स टीवी पे बैठते हैं, उन्होंने उन्होंने ही पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया। क्योंकि अगर कोई आप शक सच नहीं। बोलने लग जाएंगे, हमारी चीजें बेहतर होने लग जाएंगी। हमारे जो बैठते हैं टीवी पे फिटनेस के ऊपर बात नहीं करते, मतलब जो फिट लड़का नहीं है उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप सारी जिंदगी खुद क्या करते रहे? क्या आप लोग ग्राउंडों में ट्रेनिंग नहीं करते रहे? क्या हम्म, आप लोग अपने आप को फिट नहीं करते रहे? सब कुछ होता रहा। इसी हम्म, तरीके से बोर्ड में कोई दोस्त यार आ जाता है, उसको गलत तरीके से बैक कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारी क्रिकेट जो है ना, वो जो है वो नीचे। बाकी आपको बोर्ड का पता तो है ही कि बोर्ड जो भी आता है वो सिस्टम विस्टम गया हम्म। साइड पे, वो भी अपने मतलब के लोगों को उठा के लेके आ जाता है। ठीक है ना? तो इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, अफसोस होता है। कभी कभी ये भी मुझे बहुत से लोग बोलते हैं यार क्या सर पिटता रहता है अपना, तू पे बैठ गया हर टाइम, हम्म, यहाँ चीजें तो ठीक होनी है नहीं है, बोल बोल के थक जाता। मैंने बोला यार बात पता है क्या है, मैं अपना, मैं जो समझता हूँ मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। किसी को अच्छी लगती नहीं लगती, बुरी लगती है, बुरी तो खैर ज्यादा लगती है। मैंने बोला मेरा काम है मीडिया के थ्रू लोगों को मैसेज देना कि यार हमारी क्रिकेट में क्या। बाकी लोग जो भी समझे उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन एक चीज बता दूं आपको, मैं मुझे 10 साल हो गए मीडिया में बैठे। जी जी। जितना मुश्किल टाइम मैंने गुजारा है ना इस मीडिया के अंदर, शायद किसी ने गुजारा हो। वो मुझे क्योंकि अंदाजा है, जब आप इतना क्योंकि इतना मुझे क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने बोला तू क्या समझता है। मुझे हम्म, बहुत से लोग स्टिल बोलते हैं तूने क्या क्रिकेट खेल ली है।
बिल्कुल क्या बिल्कुल, वो बड़े बड़े आपके स्टैट निकालना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो आप बात कर रहे हैं, आप तो बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर बात होनी चाहिए, बात सही है। लेकिन तनवीर भाई, बिल्कुल। मैं बीइंग जर्नलिस्ट, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे ना, अगर आप इंडिया, मैं चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, आप इंडियन जर्नलिस्ट का कुछ देखें, बड़े मिर्ची लगा के बोलते हैं, कुछ पाकिस्तानी भी शायद बोलते होंगे, उनके क्रिकेटर भी एक दो के अलावा बाकी मुझे लगता है कि सब अच्छे से बोलते हैं। लाइक अब इरफान पठान का शायद हमें कभी बुरा लगता हो, या सहवाग का बुरा लगता हो, आई डोंट थिंक सो कि इन दोनों के अलावा कोई कभी तीखा बोला। और राहुल द्रविड़ बड़ा अच्छा बोलते हैं, सचिन बहुत, गंगोली बहुत अच्छा बोलते हैं। आपको लगता है जैसे आपने कहा कि मतलब बीसीसीआई को बकरी बोला, आपने चूड़ियां पहन लो ऐसा बोला, आपको लगा कि शायद थोड़ा ज्यादा तीखा बोले हैं आप, या हार्श वर्ड यूज किए आपने? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं इन लोगों से ना चिढ़ चुका हूं। ये तो शायद टीवी की वजह से मैंने ये वर्ड बोल दिया। अगर ये टीवी हट के, मीडिया से हट के मेरे सामने आते और आपको पता है कि क्या कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ हम बोल सकते, शायद मैं बोल भी देता इनको। उसकी हम्म। रीजन है, क्योंकि मुझे एक तो समझ आ गई, इन्होंने किसी चीज, इंडिया जो कुछ लोग जो है, जो मुझे बुरा भला बोलते हैं, उन्होंने समझनी नहीं है कोई चीज। वो ये उनके दिमागों में बिठा दी गई है जी, पाकिस्तान के लोग बुरे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसी है, हम्म। पाकिस्तान हम्म। क्रिकेट बोर्ड ऐसा है, ठीक है। उन्होंने ऐसे समझना ही। वजना। मैं अभी भी कहता हूँ कि इतनी बड़ी आवाम है इंडिया में, लाजमी नहीं है हर कोई पाकिस्तान के खिलाफ होगा। कितने लोग होंगे भाई चाहते होंगे क्रिकेट खेलने चाहिए, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। लेकिन है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स टीवी पे आते हैं, क्या उनमें से एक भी नाम बता दो जो बोलता है कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए खेलने? कोई नहीं इंडिया नहीं बोलता। जाना चाहिए, हाँ सही है। कोई, सॉरी, इंडिया नहीं जाना चाहिए, कोई नहीं हाँ। बोलता। गवर्नमेंट हमारे पीछे पड़ जाएगी, हमारा क्रिकेट बोर्ड हमारे पीछे पड़ जाएगा, हमारा गवर्नमेंट, हमारे बोर्ड तो खुश होते हैं कि यार हमारे हम्म। क्रिकेटर्स पे बैठ के कह रहे हैं कि जी हमें इंडिया जाना चाहिए। उनकी तरफ से क्या होता है, उनकी तरफ से एक दो, जिस तरह हरभजन जो है, हर दफा मतलब फजूल किस्म की बातें करता है वो मीडिया पे आके, पाकिस्तानी हम्म। प्लेयरों से गले इस तरह मिल रहा होता है जिस तरह पता नहीं कोई 25 साल बाद बिछड़ा हुआ कोई दोस्त मिला है इसको, ठीक मैंने है। बर्मिंघम में देखा, बिल्कुल सही कह रहे ठीक हो। है, ठीक। हम्म। आपने हर चीज देखी। लेकिन जब इंडिया भागता है वापस, वहां जाके इंडिया का माइक उसके सामने आता है, वो फौरन पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने लग जाता है। तो हम्म। जब ये चीजें मैं देखता हूँ तो मैं फिर कहता हूँ यार मैं करूंगा तुम्हारा मुकाबला। अब अगर तुम कहते हो पाकिस्तान में ये हो रहा है, तो तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है? तुम्हारे हम्म। मुल्क में भी बहुत कुछ हो रहा है, हम बोल नहीं सकते, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है ना। हमें ही हम्म। पता है कौन खुश है कौन वहां खुश नहीं है। तो बात सीधी ये है कि क्रिकेट को क्रिकेट की साइड पे रखो, ठीक है ना। ऊपर के जो मसले हैं वो ऊपर रखो। आप खुद क्रिकेट को खराब कर रहे हैं, हरभजन जैसे, इरफान पठान जैसे, गौतम गंभीर जैसा बंदा जो। अब मुझे एक बात बताओ, गौतम गंभीर जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है, जय शाह जिस हम्म। पार्टी से ताल्लुक रखता है, ठीक है, अब वो बंदा पाकिस्तान इंडियन टीम का हेड कोच बन गया। अब मुझे बात बताए ना, वो कैसे मानेगा? वो कैसे मानेगा मैं अपनी टीम को लेके इंडिया चला जाऊं? ये प्रॉब्लम तो है ना कहीं ना कहीं। हालांकि ऐसा हम्म। नहीं होना चाहिए। मतलब अब वो कुछ जो है इंडिया के जर्नलिस्ट बड़े हीरो बनते हैं। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने आना था तो वो मीडिया में बैठ के बातें किया करता था, जी पाकिस्तान को आना चाहिए जी, आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये है वो है। अब जब खुशी मिल गई, पाकिस्तान आके चला गया, तो अब वो वहां बैठ के कह रहा है कि जी हाइब्रिड भी होनी चाहिए, अब फलाना भी होनी चाहिए। आपको समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जी 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 ठीक जी है। जी। चाहिए फला, यार शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग तो दोगले लोग हो, ठीक है। अपने मुफाद के लिए क्या बात करते हो, जब अपना काम खत्म होता है क्या बात? क्यों नहीं मीडिया में बैठ के ये बात करते एज अ जर्नलिस्ट? या इंडिया के क्रिकेटर्स क्यों नहीं बात करते कि भाई एक बात रखो ना, कि भाई आईसीसी का टूर्नामेंट है, हमें जाना है हर हालत में, हमें हम्म। जाना चाहिए हर हालत में, ठीक है। इन हम्म। सबसे अच्छा रोहित शर्मा है। उससे जब भी इस किस्म की बात होती है वो कहते हैं नहीं जी हमें जाना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, ठीक हम्म। है। मतलब बात ये है कि आप इस तरह कह रहे हैं ना कि दो तीन लोग जो हैं, दो तीन लोग खुल के बोल देते हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बोलते होंगे कि जी हमें पाकिस्तान जा। पता नहीं इनको डराया हुआ है, क्या चक्कर है, इनको धमकियां देते हैं, क्या समझ से बाहर है। तनवीर भाई, मैं एक बात बताऊं, इंडिया के कुछ बहुत से जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ जाहिर है हम लोग जाते हैं इवेंट पे, तो उनके साथ काफी राब्ता रहता है। ये उनमें से कई ऐसे हैं जो अभी अपने यूट्यूब पे आके हमें भी गालियां दे रहे हैं, मगर हमारे सामने वो बोल रहे होते हैं कि यार नहीं, हम भी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान आकर कवर करें। मैं बीइंग जर्नलिस्ट, मुझे बड़ी खुशी होगी मैं इंडिया में जाके कवर करूं, मैं ईमानदारी से ये बात कर रहा हूं। और सेम इंडियन जर्नलिस्ट हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आके कवर करें। मैंने कहा यार फिर आप लोग वीडियो में ऐसा क्यों नहीं बोलते? बोलते आप कभी इंडिया में, आप इंडिया में रहते होते, आपको समझ आता कि आप वीडियो में आके नहीं बोल सकते। मैंने कहा यार आप जर्नलिस्ट हैं,
या आपके जो क्रिकेटर हैं, अगर वो भी उसी लाइन पे आ जाएंगे जिसमें आम लोग जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, फिर फर्क क्या रहेगा? फिर हम डिफरेंस कहां से पैदा करेंगे? मिसाल के तौर पे आपको जो फील होता है, मैं इंडिया में गया हूं, 2 बार गया हूं तनवीर भाई, मुझे बड़ा प्यार मिला, बड़ा सब कुछ अच्छा लगा। मैं मतलब कभी गाली गलौज खैर मैं किसी को भी नहीं देता, मुझे नहीं लगता कि गाली गलौज देनी चाहिए किसी को भी, बट आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं जो भी वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बट माई पॉइंट इज कि मुझे कोई पूछता है, मैं कहूंगा यार इंडिया के लोग अच्छे हैं, बुरे नहीं है। और जो आपने बोला ना कि ज्यादातर लोग, बहुत बड़ी तादाद में इंडिया है, सब ऐसा नहीं सोचते होंगे, ये बात आपकी 100% ठीक है। यकीन मानिए ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यार ठीक है, ये क्रिकेट के मामला आज नहीं, कल नहीं, साल नहीं, 2 साल के बाद तो आपको आगे बढ़ना है ना, तो फिर ये 2 साल तक की क्यों रखनी है? मेरा लॉजिक ये है कि आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है ना पाकिस्तान इंडिया को, कभी तो ये देखिए, टाइम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, हम क्यों ये कोशिश कर रहे हैं, हम देखिए, हम क्रिकेटर क्यों अपने तौर पे सारे क्रिकेटर्स बैठ के बात करते हैं, लेकिन मुझे मुझे अफसोस कुछ अपने क्रिकेटर्स को का भी होता है हम्म। जब वो हाइब्रिड की बात करते हैं। भाई क्यों आप लोग हाइब्रिड की बात करते हो? क्यों बात करते हो आप हाइब्रिड की? आप सीधा सीधा टीवी पे बोलो यार आके इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, लेकिन हाइब्रिड की बात इस वजह से की जाती है क्योंकि यूट्यूब पे पैसा बनाना है, क्योंकि हम्म। यूट्यूब पे लेने हैं। सिंपल सी चीज है, मेरी बातें बहुत सख्त होती हैं लेकिन लगती हैं जाके लोगों को। ठीक है, हमारे लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाए इसीलिए हैं कि इंडिया की वाह वाह करो और वहां से पैसा बनाओ, व्यूज लो। ठीक है, हम्म। मैं हर जगह पे हर दफा ये बात करता हूँ, जितनी सख्ती से, जितने सख्त वर्ड मैं यूट्यूब चैनल पे इंडिया के अगेंस्ट यूज करता हूँ, इसका कोई करके बता दे मैं मान जाऊंगा, क्योंकि सारे घबरा जाएंगे कि यार व्यूज नहीं मिलेंगे, पैसा नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएंगे। आपके कितने लोग ऐसे हैं यार, वो मैं क्या बोलूं, पाकिस्तान में बैठ के उनकी हमायतें कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। बैठे हुए यहाँ हमायतें उनकी कर रहे हैं, तो हम्म। ये क्या है? ये दोगलापन नहीं है हमारे लोगों का? कम हम्म। से कम कहीं पे भी, चलो ठीक है जी, बड़ा शौक है आपको उनकी तारीफें करने का, उनकी उन पैसा कमाने का, लेकिन जब अपनी पाकिस्तान की बात आती है तो वहां पे तो एक स्टैंड, एक जगह पे खड़े रहो यार, एक सारे स्टैंड लो एक जगह के। मुझे बड़ा या कम अफसोस से है। कम क्रिकेट के ऊपर ठीक बात करनी चाहिए, वो चाहे किसी के रुख भी चली जाए, वो कोई मसला नहीं है, बट बात है, अब क्रिकेट के ऊपर देखें, बात है। अब देखें, इंडिया चाहे, हमें पता है गलत कर रहा है वो, लेकिन जब एक स्टैंड लेने की बात आती, सारे एक साइड पे हो जाते, सब एक तरफ हम्म। खड़े हो जाते। हाँ, हमारे क्यों नहीं नेशनलिस्ट है होते? वो। ठीक है, हम क्यों नहीं होते? हम्म। क्योंकि हम यूट्यूब पे वीडियोस बना के उनसे पैसा कमा रहे हैं। हम्म। हम इस वजह से नहीं होते। पहले तो वैसी ही खराबी थी हमारे क्रिकेट के अंदर, सियासत, पर्चियां इतनी थी, लेकिन हम्म। अब ये चैनल बना के भी ये ड्रामा हो गया, हम्म। उनकी तारीफें करें सब कुछ। तो भाई बात ये है कि इस चीज लेकिन को, तनवीर भाई, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैं इसको वो कर रहा हूँ। मैं एक बात बताऊं कि इंडिया वाले जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, आप नहीं कर रहे हैं, मैं ये भी अभी भी कह रहा हूँ, बहुत सख्त अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं। बट बहुत फिर भी गंदे, मैं बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अब हरभजन का आपने जिक्र किया, हरभजन भी बहुत, जिसे बोलते हैं ना कि सीना चीर के बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट मैं क्योंकि आई एम स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन, मुझे लगता है कि आपकी बात ठीक है। मतलब आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आना बनता है अब इंडिया का, मैं भी ये कहता हूं कि आना बनता है, और चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ये मामला आगे भी बढ़ने चाहिए। बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज के आप क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, नो डाउट, वहां से हमेशा जैसे बोलते हैं तत्ती हवा आंधी है 2-3 क्रिकेटर की तरफ से, ठंडी हवा का झोंका नहीं आता। बट मैं वैसे मतलब मैं एज ए जर्नलिस्ट कह रहा हूं कि आप अपने मौकफ जो बात करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं कि हम हमेशा हमें ही क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बट आपको लगता है कि कहीं पर बकरी का वर्ड या चूड़ियां पहनने पर फैंस बजाय इसके कि आपकी बात को समझें, थोड़ा और गुस्सा करेंगे? मतलब और उनके बोर्ड को भी शायद लगेगा कि यार पाकिस्तानी क्रिकेटर हमारे लिए क्या देखे भाषा यूज कर रहे हैं, नो डाउट वो भी हमारे लिए ऐसा यूज करते हैं। देखे देखे ये तो लोगों को समझना है ना। अब मिसाल के तौर पर अगर सनाउल्लाह अपने यूट्यूब चैनल पे बात कर रहा है, या कोई और जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल अपना बनाया कोई बात कर रहा है, तो मैं सबको एक जैसा थोड़ी लेके आ जाऊंगा। हम्म। अगर तो कोई सख्त वर्ड यूज कर रहा, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि यार दूसरा जर्नलिस्ट भी ऐसे ही है। ठीक है, आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे ना देखो। अगर मेरी बातें इतनी बुरी लग रही, मुझे फॉलो भी कर रहे हैं, मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करते हैं, मुझे सब्सक्राइब भी किया हुआ, मुझे भी किया हुआ है, और गालियां, भाई ठीक है, नहीं देखो मुझे, नहीं सब्सक्राइब करो, नहीं फॉलो करो मुझे हर जगह पे। ठीक है, अब किसी और की तरफ चले जाओ। प्रॉब्लम ये है कि उनको पता है कि यार ये वाहिद बंदा है जो सख्त वर्ड यूज करता है। ठीक है ना, ये हम्म। वाहिद बंदा है जो सख्त वर्ड यूज करता है, और इसको देखो और उसी को ही गालियां दो।
ठीक है, तो बात ये है कि यार हर बंदा एक जैसा नहीं होता। मैं बहुत बहुत बुरा फील करता हूँ जिसकी वजह से, जब देखें, मैं हमेशा ही इस किस्म के वर्ड यूज नहीं करता। जब कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट होता है और ये इंडिया क्रिकेट बोर्ड, मैं इंडियन का मेरा वर्ड मतलब ये होता है कि बीसीसीआई, इंडिया का वर्ड मैं मतलब ये ये नहीं होता। एक्चुअल में मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत से लोग बिल्कुल समझते हैं कि शायद आप इंडिया को बोल रहे हैं, नहीं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप बीसीसी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज इंडिया कर रहे का मतलब ये नहीं है कि 1.5 अरब अवाम, वो नहीं। इंडिया का हैं। मतलब बीसीसीआई और वो लोग जो मुझे कमेंट्स गंदे गंदे करते हैं, मैं इन दो लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों की वजह से फिर मैं इनके अगेंस्ट जाता हूं कि यार ये किस किस्म के जो है वो लोग हैं। अभी आप मुझे बात बताओ कि बीसीसीआई की तरफ से भी कोई फैसला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ फैसला? मतलब क्या आपने आईसीसी का टूर्नामेंट आप खेलने नहीं जाना आपने क्या? तो फिर इन चीजों से साफ जाहिर होता है ना कि आप कोई ना कोई, आपने अभी हरभजन की बात की, उसने जी कल ये परसों फिर कहीं अपने मीडिया में बैठ के उसने बात की। अब आप ये देखो बातें कितनी गलत कर रहा है वो, तो जी पाकिस्तान के अंदर झगड़े, पाकिस्तान के अंदर मसले, पाकिस्तान, अबे भाई तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, इस तरह तो हम कौन, मैं भी, चलो दूसरों जो, मैं भी बोल सकता हूँ इंडिया में क्या कुछ हो रहा है। हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ क्रिकेट पर बात करना है। क्रिकेट है, तो इस बिल्कुल सही है। जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है ना वो खराब होती है। अच्छा, दूसरी दूसरी चीज मैं क्या बोलता हूँ बार बार कि भाई इंडिया पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान का तो कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान को अभी 1 मिनट के अंदर बुलाओ, वो वीजे वीजे लेके पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान को तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसे ही है। तुम्हारा। लेकिन उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि भाई थर्ड वेन्यू में क्रिकेट करा रहा हो, आपस बिल्कुल में सही है। क्रिकेट होती रहेगी, होती रहेगी, हार जीत होती रहेगी, इंडिया का भी जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, तो ये गर्मा गर्मी जो है वो कम होगी। इनको समझने की जरूरत है, ये जो क्रिकेट है ना, ये वाहिद चीज है जो इंडिया पाकिस्तान को जोड़ के रखती है। लेकिन मसला बिल्कुल ये, सही है। कुछ सियासतदानों को या कुछ लोगों को ये समझ आ गई है कि अगर इन दोनों को दूर रखना है तो क्रिकेट भी नहीं चलाओ, हम्म क्रिकेट हम्म से इनको दूर रखो, इनकी दोस्तियां यानी खत्म रहेगी बस। हम्म। जो कि इससे बड़ा ज्यादा मैं कुछ, अनफॉर्चुनेट है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये बड़ी समझने की बात है जो आम लोगों के शायद समझ में नहीं आएगा। कईयों का सौदा बिकता है पाकिस्तान इंडिया की दूरी से, ये बात सच है। देखें देखें, एक एक सिर्फ एक बात बता देता हूं, सिर्फ एक बात बताऊंगा, बाकी तो सबको आइडिया हो गई। पाकिस्तान इंडिया का मैच इस आपस में इस वजह से नहीं करवाए जाते कि यार पाकिस्तान को ज्यादा पैसा ना मिल जाए। हाँ, उसका रेट अलग होता है, इंडिया पाकिस्तान मैच का रेट अलग होता है। ऐसी बात है। मतलब जाहिर एक है। एक ना क्रिकेट होने का एक रीजन ये भी है। ये तो मैंने सिर्फ क्रिकेट के हिसाब से बात की, बाकी ऊपर लेवल की बातें हैं वो तो आपको सब पता है कि क्यों नहीं होने देते चीजें। तन्वीर भाई, आपका मैंने वीडियो देखा, आपने उसमें बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया नहीं आता तो ना आए, हमें अपने चैंपियंस ट्रॉफी का आना चाहिए। हसन अली ने भी ऐसी बात की है। बट अगर हम थोड़ा सा रैशनल होकर देखें तो मतलब एक जिसे बोलते हैं कि सच मानने वाली बात यह है कि आईसीसी इस तरफ जा नहीं सकता, जाएगा नहीं कि यार इंडिया नहीं आ रहा तो हमें पैसा कहां से आएगा। जैसे आपने भी बात की कि हमारे कुछ क्रिकेटर्स इसलिए सिर्फ बोलते हैं कि उनको पैसा नजर आया या डॉलर्स नजर आते हैं। तो आपको अगर हमारे क्रिकेटर्स से नजर आ रहा है तो आप आईसीसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंडिया के बगैर चल पाएगा? देखें, मैं अपने क्रिकेटर्स की बात क्यों कर रहा हूं कि उनको यूट्यूब से पैसा नजर आ रहा है, डॉलर नजर आ रहा है। मैंने कभी कहीं नहीं बोला कि यार आप वीडियोस ना बनाया करो, मैंने कहीं नहीं बोला। इंडिया की जब सीरीज होती है सारे करते हैं, मैं भी कभी कभार बहुत कम करता हूँ, कभी आपको कभार हमेशा कोई। करना, तनवीर भाई मैं एक बात बताऊं, आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए। अगर अब श्रीलंका के खिलाफ इंडिया खेला, आप करें। आपको जो कोई कहता ना कि इंडिया को प्रिव्यू कर रहे हैं, उन्हें क्रिकेट पे कर रहे हैं। हम क्रिकेट पे करते हैं, वो भले मेरा हर मैच को क्यों ना। मेरा सर मेरा देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग का हर मैच इंडिया, पाकिस्तान की व्यूअरशिप जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज में आया हुआ है कि इतनी व्यूअरशिप थी, वो पाकिस्तान से नहीं है, वो इंडिया से ही आ रही है उनको। बिल्कुल तो इंडिया वाले बिल्कुल। सुपर लीग खेलते हैं। अगर आईपीएल हम नहीं देखते, मैं तो देखता हूँ आईपीएल, आप भी देखते होंगे, सभी मेरा देखते हैं। जब देखते हैं तो बात करने में क्या हर्ज है उसमें? मेरा सिर्फ कहने का मकसद पता क्या है? मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब आप, जिस तरह आपने मुझे बोला ना यार क्रिकेट के ऊपर बात करो, बिल्कुल होनी ठीक है, चाहिए, बिल्कुल करो होनी चाहिए। भाई। अब इंडिया का मैच हुआ, करो, कौन, मेरे हाथ में तो नहीं है ना मैं किसी को रोकूंगा। बिल्कुल लेकिन जो सही है, मुझे बिल्कुल सही। फील होती है मैं वो कह रहा हूँ, बिला वजह चमचागिरियां मत करो। मेरा चमचागिरी कहने अपने का की भी नहीं करनी चाहिए सर, चमचागिरी तो पाकिस्तान क्रिकेटर्स की भी नहीं करनी तो चाहिए, किसी वही की भी तो, नहीं। बिना वजह ना करो। नहीं जब करो, सही है। आप इस किस्म की बातें करेंगे ना तो फिर लोग आपके सामने आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, यार देखो यार वो इंडिया का चमचा बना हुआ, जिस टाइम देखो इंडिया की बातें करता रहता है। मेरा कहने का हम्म। मकसद ये है, बनाओ यार, आपने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया? क्रिकेट के ऊपर बात करने के लिए बनाया, बनाओ। लेकिन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। की बात आती है तो आप उस पर स्टैंड ले, सब मिलकर स्टैंड ले। अच्छा, आपने जो मुझसे बात की थी ना, देखें,
मैंने अब कहीं ना कहीं कई जगह सुना कि यार आईसीसी एक काउंसिल है, ठीक है, आईसीसी इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल ही नहीं सकता। जब अगर इंडिया कहता है कि जी हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान हम नहीं जाना चाहते, तो आईसीसी उसको कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। चलो ये मैं बात कह सकता हूँ, अगर आईसीसी कुछ नहीं कह सकते तो इंडिया नहीं आएगा। तो फिर बिल्कुल आई को पाकिस्तान पर भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि भाई आप चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से निकाल कर किसी और कंट्री में दे दो, ठीक सर, है। नहीं डाल सकता, नहीं डाल, विद ड्यू हो ही नहीं रिस्पेक्ट, सकता। हमारे यहाँ हमें अगर वो ऑफर कर दें कि हम आपको $1 लाख एक्स्ट्रा दे देंगे या फर्ज किया कितने मिलियन लाख, तो फिर हमें नहीं मानना चाहिए ना, हम बदनाम इस वजह से हैं। अब सुने, अब आपने जी। ये जो बात है, ये मैं बात अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ, कल परसों इस तरह मैंने बोला। सही है। अगर आपको जितने डॉलर्स की भी ऑफर होती है और आप चले जाते हैं, तो फिर जीत किसकी हुई? इंडिया की। सही है जीत इंडिया की हो गई ना। सर, इंडिया की जीत होना हो, आपकी हार है, आपकी हार है कि आप डॉलर्स को देखकर निकल पड़े हैं, आप अपने मौकफ से हट गए हैं। हमारी हार है या नहीं है, जीत तो इंडिया की होगी ना। बेशक आपको एक्स्ट्रा ऑफर की, आप चले गए या नहीं की, बिल्कुल इंडिया की बिल्कुल जीत बिल्कुल। क्यों? तो चाहते ही नहीं है खेलना पाकिस्तान में। आप स्टैंड लें सीधा सीधा, स्ट्रॉन्ग किस्म का, ठीक है, जो कि आज तक क्रिकेट बोर्ड कर नहीं सका इसके ऊपर। जी स्टैंड जी। लो, या आता है आता ना आए, आईसीसी अगर कहता है हमें पैसों का मसला है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए भाई आप जानो इंडिया जाने। आप ही ने हमें चैंपियन ट्रॉफी जीत दी थी, हमारी पाकिस्तान में बारी थी, आपने हमें दी। आप पूरे मुल्क में, सॉरी पूरे सब क्रिकेट बोर्ड को आप बारी बारी इवेंट्स दे रहे हैं, आपने हमें दिया। हमारी हमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 दफा आगे जा चुके हैं, सिक्योरिटी क्या प्रॉब्लम है? वो हरभजन बिल्कुल कह रहा कोई है सिक्योरिटी, इस चीज का सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, ठीक है। वहां वहां बैठे बैठे सिक्योरिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते भाई। यहाँ पे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब आगे जा चुकी है। सब पीएसएल में बड़े बड़े प्लेयर ने आके यहाँ मीडिया में बात की है, दुनिया के मीडिया में बात की है कि भाई जितनी सिक्योरिटी पाकिस्तान में दी जा रही है कहीं नहीं दी जा, ये तो हमें पता है। और ये हमें पता भी है पता पता है है। कि अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में आता है, तो ये मुझे भी पता और आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी उनके लिए लगा दी जाएगी, इसमें कोई बिल्कुल दो ऐसे राय है। है, ठीक है। हम जब आप यहाँ होंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा दूसरी बात, आपको आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, एक आइडिया आपको दिया जा रहा है, ठीक है, आ जाओ जी इधर से ही, वाघा बॉर्डर से आओ, लाहौर मैच खेलो, चले जाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ लाहौर मैच खेलो, सारे खेलो, मारो पाकिस्तान को, चैंपियन ट्रॉफी जीतो, कप लो, जाओ घर, किसने हम्म मना किया? ठीक है, हम्म। आओ ना पाकिस्तान की कंडीशन में खेलो। आपका विराट कोहली यहाँ नहीं खेला, शायद आपका रोहित शर्मा खेला नहीं खेला, मेरा कोई नहीं खेला, नहीं खेले, कोई भी नहीं खेला, कोई भी इनमें नहीं से खेला। इन दोनों में से भी कोई नहीं खेला। तो भाई आओ जी ना, जी। उनको बोलो यहाँ आके रन करें। क्या उनको दिल नहीं है? 100% उन दोनों का दिल भी होगा कि हम जब रिटायर हो तो हम ये बोल सके यार हमने दुनिया की हर कंडीशन में क्रिकेट खेली है। ऐसा ना हो कि कोई बिल्कुल बोल, हम भी अंदर से सोचे यार हमने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। ये इंडिया जब पाकिस्तान आएगा ना, पाकिस्तान ने इंडिया में जाके बहुत प्रेशर लिया हुआ है, क्रिकेट का लेते हैं। जब जी जी। इंडिया जब पाकिस्तान आएगी ना, फिर पता चलेगा कि इंडिया के ऊपर कितना प्रेशर आता है। जब उनको भी पता चलेगा ना, आवाम चारों तरफ से भरी हुई है और पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, और ये भी मैं चलो साइड पे करता हूँ, पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे भी नहीं लगे, चलो ये भी चैलेंज है मुझे, इंडिया इंडिया को कहता हूँ बहुत से लोग इंडिया को सपोर्ट करेंगे, बहुत से जब लोग इंडिया भी को आए, सपोर्ट करेंगे। हमारी आवाम इंडिया पाकिस्तान सबको सपोर्ट करेगी। ऐसा नहीं होगा रोहित शर्मा या विराट कोहली चौका मारेगा और सन्नाटा हो जाएगा पूरे ग्राउंड में, बाबर आजम चौका मारेगा और पूरे ग्राउंड में सन्नाटा हो जाएगा, या शाहीन अफरीदी विकेट लेकर तो पूरे ग्राउंड में सन्नाटा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई, आपके प्लेयर रन करेंगे, क्लैपिंग होगी, आपके बॉलर्स आउट करेंगे, अप्रिशिएट किया जाएगा। तो बहुत ये सी बात चीजें सच है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से मुझे तकलीफ होती है कि यार हम्म। बीसीसीआई की वजह से, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट हो रही है, हमारी तरफ से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तनवीर भाई, अभी आपने बात की, जिक्र किया इंडिया अगर आ जाता है तो क्या रहेगा, आपको लगता है चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट हैं, हमारे में कुछ दमखम है बीइंग होस्ट कि हम कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंच पाए? और ये जो पोस्टमार्टम का, आपने पोस्टमार्टम के ऊपर भी वीडियो किया, काफी पोस्टमार्टम आपको होता हुआ नजर आ रहा है? मतलब मुझे तो नजर नहीं आ रहा, और मजबूरी शायद ये है कि आप पोस्टमार्टम यार करेंगे तो ये रिप्लेस किसको करेंगे? ये जो सर्जरी का वर्ड यूज कर दिया है ना, ये सर्जरी तो पिछले 50 साल से हो रही है। जब भी टीम वर्ल्ड कप हारती सर्जरी होती नहीं है, सर्जरी का वर्ड यूज कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे अगला ही है, बिल्कुल। अगला क्रिकेट बोर्ड आएगा, वो ऑपरेशन का नाम डाल देगा, वो जी ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो चीजें पिछले 50 साल से हो रही है। अब मुझे मेरा सवाल ये कौन सी सर्जरी है? क्या सर्जरी सिर्फ प्लेयरों के लिए होती है? अब हम्म वहाब रियाज जिस तरह हटाया गया,
सबने बोला जी बड़ा क्लोज है चेयरमैन साहब के, ठीक है वहाब को हटा दिया, इसका मतलब पता नहीं कोई कमाल ही हो जाएगा, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उस बंदे को मालदीव भेजा जा रहा, दो दिन के कोचिंग कोर्स, यार वो उसने मतलब लेवल 1 भी नहीं किया हुआ, उसने कहीं कोचिंग नहीं की हुई, ना डोमेस्टिक ना कहीं कुछ भी नहीं किया हुआ, आप उस बंदे को कैसे भेज रहे हैं? तो बिल्कुल सही इसका है। मतलब ये है कि ये जो सर्जरी का नाम है ना, ये बाब रियाज के लिए नहीं है, ये सर्जरी का नाम खुरम नियाजी के लिए नहीं है, ठीक है, ये सर्जरी का नाम सिर्फ प्लेयरों के लिए है। और ये मैं वर्ड आज आज नहीं बोल रहा, मैं पिछले 10 साल से यही बोल रहा हूं कि सर्जरी सिर्फ प्लेयर्स के लिए होती है जो क्रिकेट खेलते हैं, ये नोटिस वगैरह प्लेयर्स के लिए होते हैं, ये फाइन वगैरह बैन करना सिर्फ प्लेयरों के लिए है। ये जो क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं इतने अरसे से, जिन्होंने बर्बाद किया हुआ सब कुछ, या ये बड़ी बड़ी जो पोस्टों पे बैठे हुए, ये इनकी सर्जरी नहीं होती, सिर्फ क्रिकेटर्स की होती है। इनकी सर्जरी हो तो मैं मानूं, ठीक है। अब मैं एक बात बता देता हूँ, आपको भी शायद पता ही होगा, मुझे भी बुलाया था, मैं गया नहीं लाहौर, ठीक है, मैंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा, ठीक है। एक तो घर में भी चलो प्रॉब्लम थी मुझे, उसके बाद मैंने बोला मैं नहीं आ रहा। मैं क्यों जाऊं? क्योंकि मैं एक दफा जा चुका हूँ, रमीज राजा साहब आए थे कराची में, सब क्रिकेटर बैठे थे लास्ट जब जी जी दिक्कत, जी जी तो कुछ भी जी नहीं जी। हुआ, वो सारे आए हुए नौकरियां लेने वहां पे, इधर भी सब नौकरियां लेने आए हुए, सही है। तो बात ये है कि ये सिर्फ मीडिया गेम होता है, 25-30 लोगों को क्रिकेटर को बुला के मीडिया को दिखा दिया, और देखो यार क्रिकेट बोर्ड जो क्या काम करना चाह रहा है, भाई बड़ा जबरदस्त काम करना चाह रहा है। अगर 25-30 लोगों को बिठा के आप पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक कर सकते ना, ठीक है, तो क्या बात, तीसरा तो फिर हमसे ज्यादा तजर्बेकार लोग दूसरे क्रिकेट 25 से 50 बंदे बिठा लेते हैं, हाँ यार इनको बिठा के क्रिकेट कर लो, ऐसे थोड़ी होता है यार, मजाक है, मजाक है, चीजें ठीक नहीं होनी, और ये सियासत पर्चियां ये सब चलता कभी भी तमिल नहीं। साहब, आपको लगता है अगर हम ये छोड़ दें कि जो रोहित शर्मा की टीम है वो इंडिया की टीम है, ओवरऑल देखें तो उनकी टीम दुनिया में सबसे वजनी टीम मानी जाती है, हम अपनी टीम का स्ट्रेचर देखें तो बहुत, मतलब पाकिस्तान का निकाल दें, बाबर आजम की टीम सोचें तो हम कहेंगे यार कोई वैल्यूएबल टीम नहीं है। आपको लगता है कि आपको अपनी बात मनवाने के लिए आपको अपनी टीम भी मजबूत बनाना पड़ेगी ताकि दूसरे को फर्क फील हो कि अभी अभी क्या है, अगर पाकिस्तान का नाम हटा दिया जाए ना बाबर आजम की टीम से, तो माजरत के साथ हमारी टीम का लेवल कोई लेवल नहीं है, ये हमें मानना चाहिए इस चीज को। आपको देखिए लगता है कि आपको अपनी बात मनवाने के लिए जरा टीम को भी वो वर्ल्ड क्लास टीम बनाना पड़ेगा आपको, ताकि लोग आपको सीरियस लेना शुरू करें? अभी तो ये है ना कि पाकिस्तान का फ्लैग लग रहा है इसलिए उस टीम की वैल्यू बढ़ रही है, अगर वो ना हो, खाली हम उस टीम को देखें, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे वर्थ रखती है हमारी टीम। देखिए हमारे पास 2-3 प्लेयर ऐसे ही है, उनको टीम से निकाल दो, स्पेशली बैटिंग में अगर बाबर आजम को निकाल दो, इस चीज के खिलाफ भी बहुत लोग हैं, मेरे मेरे अपने दोस्त यार बहुत हैं, मुझे जी बोलते हैं कि पूरे पाकिस्तान में तू वाहिद बंदा रह गया जो बाबर को सपोर्ट कर रहा है, बाकी सारे बाबर के खिलाफ है। तो मैं उनसे 2-4 बातें ही करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई बाबर आजम की जगह किसी को भी कप्तान बना दो, रिजवान को बनाओ, शाहीन को बनाओ, XYZ जिसको ही बना दो, ठीक है। या मैंने ये भी बोला, मैंने बोला इस टीम को एक दौर था स्टीव और रूल चेंज करने चला गया था, 5 टेस्ट मैचेस की बात था, वो 4 टेस्ट मैचेस करने चला गया था, उसने ICC को बोला था 4 टेस्ट मैच, सॉरी 4 दिन का टेस्ट मैच करो, जी जी 4 जी दिन, जी ठीक है भाई, जी जी 5 तो हमारे लिए बहुत, हम तो 3-3.5 दिन में टीम फारिग कर देते थे, इतनी बड़ी टीम जी थी, ठीक जी है। जी मैं कहता हूँ उसी स्टीव को इसी पाकिस्तान टीम का कप्तान लाके बिठा दो, तो मैं देखता हूँ रोता रहेगा सारी जिंदगी, ठीक है भाई। बात ये है, चाहे बाबर है चाहे शाहीन चाहे कोई भी है, आपको हथियार दिए जाए ना पूरे, तो मैं फिर बाबर के खिलाफ हो, कम से कम आपके पास प्लेयर्स ऐसे हो कि यार कोई 6-8 प्लेयर तो ऐसे हो जो बड़े बड़े नाम बने, ठीक है, उनकी वैल्यू रेपुटेशन हो, टीम्स आपके साथ कई बड़ी, आपके पास स्पॉन्सर्स भी आएंगे, आपके पास पैसा भी आएगा, आपके पास सब कुछ आएगा। अच्छा ये कसूर किसका है? ये प्लेयर्स का कसूर है। आप सिलेक्शन ही सही नहीं करते, अगर आप सिलेक्शन सही तरीके से करोगे तो आपकी टीम अच्छी बनेगी ना। आप वो अंडे से निकला हुआ चूजा PSL का आप उठा के पाकिस्तान टीम में ले आते हो। हमारे टाइम हर लड़का पाकिस्तान खेला है, इक्का दुक्का प्लेयर होगा जो पाकिस्तान नहीं खेला, और जितने भी खेले सबने अगर खेला परफॉर्म किया, उस कम में भी क्या वो क्या T20 नहीं खेलता था, क्या वो व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलता, सब कुछ खेलता था, उसके बाद एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से उसने टीम में जगह बना के रखी। उसके बाद अब आप मुझे बात बताएं, अब मैं हमेशा कहता हूँ हमारे क्रिकेटर्स ने क्रिकेट बर्बाद की है, यही क्रिकेटर्स को सिलेक्टर बनाया जाता है ना, बाबर रियाज जैसे लोगों को सिलेक्टर बनाया जाता सही है, कह रहे हैं। जैसे लोगों को सिलेक्टर बनाया जाता है, मोहम्मद यूसुफ जैसे लोगों को सिलेक्टर बनाया जाता है, असद शफीक को सिलेक्टर बनाया जाता है।
इन्हीं लोगों ने टीमें सेलेक्ट की है ना, उससे पहले हफीज था। टीवी पे बैठ के ऐसे सिस्टम की बात करते हैं जैसे पता नहीं, ये जब क्रिकेट बोर्ड में आएंगे पता नहीं इनसे अच्छा, मतलब यानी ऐसा इजी बना देंगे क्रिकेट को जैसे कोई मुश्किलात ही नहीं थी। ठीक है, हफीज बैठ के बोलता रहा जी क्रिकेट ये सियासत फलाना ये। आपने क्या किया? आपने आजम खान जैसे लड़के को सिलेक्ट कर दिया टीम के अंदर, फिर उसके बाद आप टीवी पे बैठ के कहते हैं कि जय आजम खान का दिल ही नहीं है क्रिकेट खेलने का। भाई सिलेक्ट तो आपने किया, आपको फिटनेस नजर नहीं आ रही थी। कहने का मकसद है हर किसी ने आके, सिलेक्शन कमेटी हो या हेड कोच हो या कुछ हो, हर किसी ने आके टीम को खराब करने की कोशिश की। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ा। मैं पाकिस्तान के साथ क्यों वेस्ट इंडीज की भी मिसाल देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ये दो कंट्रीज ऐसी थी जब इन दोनों के नाम थे बहुत ज्यादा। आप देख लें इनका क्रिकेट का सिस्टम जीरो है, लेकिन इनके पास नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर इतने बड़े बड़े आते थे, उसकी वजह से वेस्ट इंडीज की टीम एक दौर में खड़ी रही। तेज फास्ट बॉलर नेचुरल आ गए, विव रिचर्ड, डेस्मंड है, रिची रिचर्डसन, गॉर्डन ग्रेनिश, क्लाइव लॉयड, काली चिरन, ये वो फलाना। इनके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर आए थे, तो वो नेचुरल टैलेंट थे जिसकी वेस्ट इंडीज की टीम खड़ी रही। आपके पास पाकिस्तान में ऐसे ही था, नेचुरल टैलेंटेड आपके पास प्लेयर ज्यादा आए जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी रही। दूसरी कंट्रीज ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, औरों ने क्या किया, औरों ने अपना सिस्टम तगड़ा किया, अपनी अकेडमी बनाई, अपने कोचेस मेरिट के लेके आए, बायोमैकेनिक मशीन्स लेके आए। बायोमैकेनिक मशीन्स क्या है? आप बायोमैकेनिक मशीन से एक एक चीज पता लग जाती है, क्या चीज गलत है, कौन सा मसल काम कर रहा है, गलत भाग रहे हो सही भाग रहे हो, गेंद कैसे करनी चाहिए, हाथ कहाँ से आ रहा है, क्या चीज गलत है, इंजरी हो जाएगी, इसको ठीक कैसे करना है, ये सब चीजें आपको पता चलती है। ठीक है, उन्होंने उस पे काम किया कि भाई सारी जिंदगी थोड़ी यार नेचुरल पे आप चले। अब हुआ क्या, हमारा सिस्टम वही थका हुआ तीनों सिस्टम, पर्चियों पे हम काम चला। अब नेचुरल टैलेंट होना खत्म हो गया हमारे पास। ठीक है, अब वो जो खत्म हुआ हम फारिग हो गए। अब आप मुझे बात बताएं, 3-4 प्लेयर हैं आपके पास। बाबर आजम जो डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक खेलता रहा, आया पाकिस्तान टीम में अच्छी परफॉर्मेंस। शाहीन अफरीदी अंडर 19 से आया, नेचुरल टैलेंट था, पेस था, वो पाकिस्तान टीम में सेट। रऊफ टेप बॉल का था, वो वहां तेज गेंदे करता था, उसको लाहौर के ट्रायल पे बुलाया गया, उसने तेज गेंदे उसको करते करते पीएसएल खिलाया, वो आ गया। ठीक है, फखर जमान आपके पास वो जमाने से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था, उसने थोड़ी बहुत जो जगह बनाई आपकी टीम में। या सऊद शकील जो टीम में है वो फर्स्ट क्लास खेलता रहा या खेलता रहा। अब आप ये देखिएगा, ये जो प्लेयर्स हैं इनमें से वो प्लेयर जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली नेचुरल थे, टीम में जल्दी आ गए, और वो प्लेयर में कह रहा हूं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, फर्क है। भी पीएसएल के उठा के देख लो, आप मुझे बता दो उनकी क्या परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। फिर आप कहते हैं मैं इस टाइम दुनिया के किसी प्लेयर के को भी कह दूं ना पाकिस्तान टीम बना के बता दे मुझे, या पाकिस्तान अच्छी है, वो हाथ खड़ा कर देगा। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं बाबर आजम कप्तान अच्छा नहीं है। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती कि बाबर आजम कैसे अच्छा कप्तान है यार, जब उसके पास हथियार ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। अब जो रोहित शर्मा जब कप्तानी करता है ना, तो उसके साथ होता है विराट कोहली। ठीक है, उसके साथ होता है विराट कोहली, उसके साथ होता है बीसीसीआई का सिस्टम। मैं कहता हूं कि मुझसे एग्जांपल पूछता ना बीसीसीआई और पीसीबी में फर्क क्या है, मैंने कहा फर्क दोनों के बीच में अर्शदीप सिंह है। अर्शदीप सिंह पाकिस्तान का खिलाड़ी होता, उसकी किस्मत शाहनवाज धानी जैसी होनी थी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। आप मुझे बात बताया ना, मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्या नाम है इसका, हमारा पाकिस्तान का जो ये ऑलराउंडर, मैं नाम उसको भूल गया हूँ, अभी जो काउंटी खेला था, आमिर। मैं कितनी जगह पे बोल चुका हूँ भाई, उस लड़के में बहुत टैलेंट है, वो बैट्समैन भी बुरा नहीं है, वो फील्डर भी बुरा नहीं है, वो बॉलर भी अच्छा है, उसका पेस भी अच्छा है। ठीक है, मैं बार बार स्टोइनिस की मिसाल देता हूँ, हार्दिक पांड्या का मिसाल देता हूँ। भाई वो कुछ भी नहीं थे जब आए थे, उनको क्या लगा। मैं क्यों आमिर जमाल की बात करता हूँ भाई, उसकी जो बुरी चीजें है वो 2-3 है, बाकी 6-7 तो अच्छी है ना, उसको लेके चलो। उसमें सबसे अच्छी चीज है वो दिलेर है, वो डरता नहीं है, वो दिलेरी से। और यार मैं आपको बताऊं, अगर हमारे लोग इतने समझदार होते ना, अगर इतनी अकल समझ होती इनके अंदर, ये वहाब जैसे अगर सिलेक्टर ना बन जाते, जो टीवी पे बैठ के कह रहे थे वो जी पीएसएल उसने मार बहुत खाई है, ओ भाई अगर किसी में अकल होती ना
वो आमिर जमाल को वहीं से चेक कर लेता जहां उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट क्रिकेट खेली थी। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में जा मैं वहीं था उस वक्त। हम्म, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट खेल के उतनी दलेरी, तगड़ी बॉलिंग, ये दलेरी के साथ जब आप क्रिकेट खेलते हो ना, ये आसान नहीं हो, तो वो नेचुरल है, वो एटीट्यूड उसके अंदर नेचुरल है। ठीक है, उसका फायदा उठाओ। जो चीज यार, मार के हार्दिक पांड्या नहीं खाता, खाता मार बिल्कुल के खाता। क्या करता हार्दिक पांड्या, क्या जीरो स्टोइनिस नहीं करता? क्या वो टीम में कंटिन्यू वो खेलते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट? क्योंकि आजकल की दौर में आपके पास ऐसा प्लेयर चाहिए जो बैटिंग में देखे। ऑलराउंडर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 50-50 रन की या 5-5 की आउट करें। करते आप हैं हर मैच में। एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 25-30-35, कहीं बहुत एक्स्ट्रा दिन हो गया तो 50-60-70 रन की या 100 कर गया। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नीचे गया 25-30-35 तेज रन किए, स्ट्राइक रेट अच्छा 25-30 रन किए, और जब बॉलिंग आती है उसमें 2-1-2-2-3 करके हमारा काम कर दे, बस बात खत्म होगी। ये ऑलराउंडर का काम, तो आप उसको जाया कर रहे हो। इनको ये समझ नहीं आ रही कि एक अच्छा प्रोडक्ट जो हमारा बन सकता है, हम उस लड़कों को सियासत की नजर बहुत ज्यादा कर। कितने प्लेयर सियासत की नजर हो गए हैं, कितने प्लेयर सियासत सही में। कह रहे हैं। क्यों क्यों क्योंकि सही। ये जो यस मैन लोग लाके बिठा दिए जाते हैं ना क्रिकेट बोर्ड में, इनकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, इनकी वजह से प्रॉब्लम है। अब तनवीर भाई बहुत मुझे कितने लोग कहते हैं कि यार आप क्रिकेट बोर्ड में क्यों नहीं आते? हाँ। मैं उनको कहता हूँ नहीं यार, मैं चुप करके साइड पे हूँ, बस ठीक है, इधर ही लगा हूँ। तनवीर भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत मेहरबानी है। आपने अपना कीमती टाइम दिया, मुझे अंदाजा है काफ़ी बिजी भी हैं और फैमिली में भी आपको काफ़ी टाइम देना होता है, तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो दोस्तों, आपको तनवीर साहब की बातें कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मुझे और तनवीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।